हाय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मज़े से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे क्रिएट की जाए। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एक वर्डप्रेस की जो कंप्लीट वेबसाइट होती है वो कैसे इजी तरीके से क्रिएट की जाती है। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आप टेक्निकल हो नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने लिए अपने सर्विस प्रोवाइडर के लिए क्या ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आपको किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और आप इस वीडियो को वॉच करके एक अच्छी से अच्छी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं ईजिली तरीके से, ठीक है। और इसमें ये चूँकि ये वीडियो जो है एक फंडिंग वेबसाइट है, एक डोनेशन के लिए मैं क्रिएट करूँगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या किसी अदर चीज़ की कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप अपने व्यूअर जो भी चाहे जो भी आपके यूजर हैं उनसे आप एक डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप हम बहुत इजी तरीके से देखेंगे कि कैसे एक हम वर्डप्रेस की वेबसाइट डेवलप करें, ठीक है। अपनी वेबसाइट कैसे डेवलप करें, अपना ब्लॉग कैसे डेवलप करें, तो उसे कस्टमाइज कैसे करें, ठीक है। पर हाँ, तो इस जिसमें यूज होने वाली चीज़ें हैं, मैं आपको एक बात बता दूं। मैं इस पे सर्वर पे वर्क करूँगा ऑनलाइन, और मैंने अपना डोमेन खरीद रखा है और होस्टिंग सर्वर भी है। अगर आप चाहें तो आप डोमेन खरीद सकते हैं। मेरा डोमेन जो है GoDaddy का है, और देखते हैं ये आ जाएगा। आप यहाँ से आप कोई भी डोमेन खरीद सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक वीडियो ट्यूटोरियल बना दूंगा। अगर आप नहीं खरीदना जानते हैं, आपके पास नहीं है, तो आप इसको खरीद सकते हैं बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आजकल GoDaddy, एंड आई होप सो कि और काफ़ी इजी भी है, ठीक है। तो मेरे पास जो डोमेन है, मैं अपने सर्वर पे जाऊँगा। या ismail.co.in, मैं अपने सी पैनल में एक्सेस होऊंगा। जो हमारे लॉगिन होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, वो वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन होगा। अपने फाइल मैनेजर में अपने सर्वर पे वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं, हम ये देखेंगे आगे इस स्टेप में। हमारा शिप पैनल ओपन होने में आप एक बार और देख सकते हैं। अगर आपको अपनी कोई ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करना है, सर्वर पे जाना है, तो इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आप डोमेन यहाँ से बाई करिए। डोमेन बाई करने के बाद आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, और आपका सर्वर, आपको एक सर्वर पे स्पेस मिलेगा जिसके थ्रू आप अपने ऑनलाइन वेबसाइट, ब्लॉग जो भी है क्रिएट करना सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैं अपने फाइल मैनेजर में जाऊँगा। फाइल मैनेजर जाने के बाद रूट डायरेक्टरी में जाऊँगा। नो, ओके। आप आइए, जैसे सी पैनल लॉगिन होंगे, आप किसी भी सी पैनल को लॉगिन करिए, आप पोस्ट गिटार या जो भी। आप यहाँ पे वेब एप्लीकेशन नाम की फ़ाइल आती है, आप इस पर क्लिक करिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोसेस आ रहा है, इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, हमको इंस्टॉल करना है। ये व्यू दिखा रहा है कि आपको किस प्रकार के इंस्टॉल होने के बाद आप वर्डप्रेस का जो भी है अप्रॉक्सी व्यू है जिस तरह से शो कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ न्यू लाइव डेमो शो केस, आप जो भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। मैं यहाँ से इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन पर क्लिक करूँगा, ठीक। आपका डोमेन जो नेम है www.ismail.com, मेरा डोमेन जो नेम है, आपको यहाँ पे आपका डोमेन नेम शो करेगा। अगर आप किसी और डायरेक्टरी में इसको ले जाना चाहते हैं तो आप अपनी किसी और डायरेक्टरी में यूज़ कर सकते हैं, पर मैं नहीं करूँगा। मैं मेरी इसी सेम डायरेक्टरी जो है उसी में रहेगा। और फिर आपका यहाँ से वर्जन, आपका जो शो कौन सा वर्जन यूज़ करना चाहते हैं, मैं 4.1 रिकमेंडेड जो है वो यूज़ करूँगा। लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी, बाकी सारी चीज़ें जो जैसे हैं वैसे ही छोड़ दीजिए। एडमिन यूजर मैं अपना नाम डालूँगा, ठीक है।
और यहाँ पे आपको पासवर्ड पूछेगा, आप अपना पासवर्ड कोई भी डाल लीजिए। ये वो चीज़ें हैं जब ये वर्डप्रेस की एडमिन में जब जाएंगे तो ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखेंगे, ठीक है, एडमिन और पासवर्ड। अब बाकी आपको कुछ नहीं करना है, सीधे लाना है और इंस्टॉल कर देना है। देखिए ये थोड़ा सा वक्त ले रहा है और इंस्टॉल होने के बाद ये सबसे मस्त चीज़ है। इंस्टॉल होने के बाद आपका जो वेब भी होगा, वर्ड फर्स्ट भी होगा, वो कैसे होगा ये पहले ही यहाँ फैच करके दिखा देता है, ठीक है। और मैं करूँगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये बोल रहा है कि आप कहाँ जा www.smart एडमिन में जाना चाहते हैं। मैं इस पर क्लिक किया, ओपन न्यू टैग में गया और इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। और मैं अपने सी पैनल को क्लोज कर दिया, ठीक। अब देखिए ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये www.asmile.com और ये हमारा डैशबोर्ड है, ठीक। डैशबोर्ड सर दोस्तों आप अब सारी चीज़ें हम डैशबोर्ड से एडमिन से ही मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू है जो, और ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पर सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे होम है, पोस्ट है। पोस्ट अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट आता है, मीडिया, लिंक, पेज, कमेंट, अपीयरेंस। तो ये तो हमारे थीम मैनेजमेंट के लिए होता है, ठीक है, थीम, विजिट और सारी चीज़ों के लिए होता है। प्लगइन, और प्लगइन हम यूज करते हैं अपने वेबसाइट को फैसिलिटी, मोर एक्स्ट्रा फैसिलिटी देने के लिए। तो सबसे पहले हम अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे और थीम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट थीम है कस्टमाइज है, और कस्टमाइज जो नाम की जो वर्डप्रेस हमें 3 डिफ़ॉल्ट थीम देता है, कस्टमाइज 2030, 2030, 2014। ये कस्टमाइज जो है अभी लेटेस्ट 4.1 से इंक्लूड हुआ है, या 4.1 से, ठीक है। तो हमें अलग थीम चाहिए, हम एक और दूसरी थीम यूज करेंगे जो बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा, आपको अगर थीम सर्च करना है तो जैसे ही उस एड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इतने सारे थीम आ जाएंगे। अगर आप करना चाहते हैं, मैं एक रिस्पॉन्सिव थीम यूज़ करना चाहता हूँ अगर, तो आप एक रिस्पॉन्सिव पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। आपके पास बहुत सारी थीम आ जाएंगे, और जो थीम आप यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री हैं। इनकी कुछ फैसिलिटी जो आपको नहीं प्रोवाइड होगी वो पेड होगी, प्रो होगी, तो उसको आप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक ऐसे थीम को यूज़ करेंगे जो हमारे एक वेबसाइट का भी वर्क करे और एक ब्लॉग का भी वर्क करे। मेरा एक जो सबसे फेवरेट थीम है सुपरनोवा, ठीक है। और ये थोड़ा सा स्क्रिप्ट वो आने में फेच करेगा, मैं इंस्टॉल करता हूँ क्योंकि मुझे पता है एक रेड थीम है, ठीक है। एक्टिवेट, ठीक है। अब देखिए हमारी थीम का अपीयरेंस में सारे जो भी थीम्स है, सुपरनोवा ऑप्शन जो है कैसे सेट करेंगे, स्लाइडर, थीम के सारे ऑप्शन आ गए, ठीक है। बैकग्राउंड, अब अपने थीम पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे हमारा कौन सा थीम एक्टिवेट है। देखिए हमारे थीम का जो मोड है इस तरीके से होगा, ठीक है। और अभी हमारे पास हमारे जो सबसे पहले थीम एक्टिवेट थी, सॉरी 2015, हाँ सॉरी मैं गलत बोल चुका था, कस्टमाइज नहीं था वो, 2015 थी। जो अभी हाल ही में लिमिटेड मेरा पिछले वर्ड में मैं उसे कस्टमाइज बोल दिया था, तो उसके लिए सॉरी। ये 2015 है, ठीक है। और ये सुपरनोवा एक्टिवेट है अब, ठीक है। और फिर अपने इस पे आएंगे तो देखेंगे कि हमारा अब जो फ्रंट व्यू कैसा हो गया। देखिए हमारा फ्रंट व्यू चेंज हो गया, अब वो सारी थीम के फंक्शनलिटी है, अब ये थीम फंक्शन वहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है, और इसकी सारी फंक्शनलिटी है, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है कि आप कुछ पोस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। मेरे पास एक हेलो वर्ड नाम का पोस्ट है, और एक वेबसाइट और मैं आपको बताता हूँ, ये लोर है
जो हमें कुछ डमी का, हाँ लोरेम जिप्सन, हमें कुछ डमी टेक्स्ट चाहिए, ठीक है, डमी टेक्स्ट जो यूजलेस हैं। तो हाँ सॉरी, यूजलेस नहीं, काफ़ी यूज हैं, यूज वाली चीज़ें होती हैं, ये काफ़ी वर्क आती हैं, पर डमी टेक्स्ट यूज करेंगे हम। और नॉट हेलो वर्ड, मैं एक इस पोस्ट की टाइटल दूंगा। देखिए ये पोस्ट में ये जो होता है हमारा टाइटल होता है, जो सबसे पहले शो करता है, द इसको फूड फाइट ऑन, जो मेरा सबसे पहले जो भी एक पोस्ट क्रिएट करेंगे सबसे पहले आप, और इसका टाइटल आप जो भी टाइटल देना चाहते हैं दीजिए। अब देखिए ये हमारा वर्डप्रेस का एडिटर है, ठीक है। ये विजुअल मोड में, विजुअल मोड में ये है कि हमारे फ्रंट एंड पे जो चीज़ जैसे शो करेगी वो यहाँ शो करता है, ठीक है, वो पहले दिखाएगा आपको, विजुअलिटी दिखाएगा, ठीक है। टेक्स्ट, ये है हमारा जो है, जो किस तरह से हमारे वर्डप्रेस का टेक्स्ट एडिटर कैसे इसको, इस फंक्शन को हैंडल करता है, किस तरह से इसे मैनेज करता है, ठीक है। तो वो शो करता है टेक्स्ट में, ठीक। आप यहाँ से कोई भी चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट एडिटर मोड में आके, ठीक है। आप विजुअल मोड में जैसे आपको कोई एचटीएमएल कोड लिखना है या जो भी क्या स्क्रिप्टेड लिखना है वो टेक्स्ट मोड में ही लिखिए, ठीक है। और ये विजुअल मोड हमें शो कराता है कि आपका कैसा आपके फ्रंट एंड पे शो करेगा, ठीक। एंड उसके बाद आप पोस्ट, एडिट पोस्ट, वी पोस्ट, गेट शॉर्ट लिंक, अगर आपको शॉर्ट, ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं, किसी एक बोल्ड करना है या जो भी करना है, नंबर करना, लिस्ट करना, अपने पोस्ट के कंटेंट को अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो इसके थ्रू आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। और उसके बाद आप टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट पे क्लिक करके आप स्क्रिप्ट, कोई भी स्क्रिप्ट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और कैटेगरी, आप कैटेगरी देना चाहते हैं इसका, या एक कैटेगरी क्रिएट करिए आप, हंकर, ठीक है, नॉन कटराज। और कैटेगरी, इस पोस्ट को आप किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं, हाँ हंगर नाम की कैटेगरी में रखना चाहते हैं। और उसके बाद आप इसको टैग भी दे सकते हैं, गोश जो भी है, ऑफसेट फ्यूचर इमेज, सेलेक्ट, आप अपने कंप्यूटर से आप कुछ इमेज उठाएंगे जो आपके लिए बेहतर होगा। डी, और मैं अपने इमेज स्टॉप हो गया, ओके। आप इसकी इमेज की टाइटल, कैप्शन, ALT भी आप पुट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी पुट कर सकते हैं, ये आपके SEO के लिए काफ़ी परफेक्ट होगा। सेट फीचर इमेज, ओके। अब मैं पोस्ट की सारी चीज़ें हो जाने के बाद अगर आपको और भी अपने कंटेंट आप कुछ कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसके टेक्स्ट मोड में जाइए, यहाँ से कुछ भी इंक्लूड कर दीजिए। अब जैसे कॉपी किया, पेस्ट किया, इसको मैंने स्ट्रॉन्ग HTML स्क्रिप्ट दे दी, स्ट्रॉन्ग। और फिर उसके बाद इसको अपडेट कर दिया। आप इसको एक बार विजुअल मोड में भी देख सकते हैं, देखिए अभी ये स्ट्रॉन्ग मोड में शो होने लगा, ठीक है। अब ऐसे है, अभी ऐसे शो कर रहा है, सारे टेक्स्ट डिफरेंट शो हो रहा है, ठीक है। और इसको आप अपडेट कर दीजिए। आइए देखिए हमारे पास एक पोस्ट क्रिएट हो चुका है, द स्कूल फूड फाइट इज ऑन, ओके। एंड अगर आप इस पर रीड मोड पे जाकर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें पेज पे ले जाएगा।
इंडिविजुअल पेज पे, और जो भी आपके कस्टम है, जो भी चीज़ें आप कर रखे हैं वो सारी चीज़ें शो करेगा इस पर, ठीक है। अब दूसरी बात, हमारा दूसरा स्टेप ये आता है दोस्तों कि हम जो वर्क करेंगे, अब देखिए हमारे पास एक प्रॉपर मेनू होनी चाहिए, जो भी नहीं है, ठीक है। हम अपने सबसे पहले अब जो क्रिएट करेंगे अपने मेनू पे क्रिएट करेंगे, तो मेनू पे वर्क करने से पहले हम सबसे पहले अब अपने पेज पे वर्क करते हैं। हम पेज क्रिएट करेंगे, डोनेट फॉर, ठीक है। आप अपने पेज का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसका यही नाम रखूँगा, और उसके बाद कस्टम इस पर क्लिक करूँगा। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट बिल्कुल सेट फीचर में अगर कुछ चाहते हैं तो मैं इसके साथ एक इमेज भी इंक्लूड करूँगा। और दूसरी बात ये देखिए, आपके पास स्क्रीन ऑप्शन, ये देखिए ये जो ऑप्शन टैग है इसमें से आप पेज एट्रीब्यूट फीचर इमेज देना चाहते हैं, ये सारे इनका है, ये सारी चीज़ें आप इस पे पेज पे फीचर इमेज शो करना चाहते हैं, कस्टम पे डिस्कशन, आप इसको यूज करके आप इन सब चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, हटा सकते हैं अपने पेज से। अभी आगे वाले नेक्स्ट वाले पेज पे हम देखेंगे इसको कैसे करते हैं, ठीक है। और पब्लिश कर दिया मैंने। देखिए मैं एक जो ये ब्लॉग है, वेबसाइट जो क्रिएट कर रहा हूँ, ये एक डोनेशन के लिए है, ठीक है, डोनेशन वेबसाइट है। और ठीक, देखिए डोनेट फॉर, अब मैं कुछ और पेज क्रिएट करूँगा, सॉरी मैं एड न्यू यहीं से क्लिक कर दिया, तो एक कर दिया एड न्यू पे, जैसे ही क्लिक करेंगे आप डोनेट हंगर्स, ठीक है, और फिर मैंने इस पर क्लिक कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि ये जो है देखिए अगर कोई कहीं कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में थोड़ी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आ ही जाती है, एक बार सारी चीज़ें नहीं कंप्लीट होती हैं। फिर मैं सेट फीचर इमेज पे क्लिक करूँगा, और मैं चाहता हूँ इसका भी एक इमेज हो, ओके सेट फीचर क्या, ओके। अब मैं सिर्फ डोनेट फॉर किस लिए मैं पेज क्रिएट करता हूँ अभी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। फिर एड न्यू पे क्लिक किया, और मुझे एक और पेज की ज़रूरत है, कुछ पेज इंक्लूड कर ले रहे हैं, ओके। देखिए आप किसी भी तरह से इसे यहाँ पे पेज क्रिएट, जैसे आप कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए क्रिएट कर रहे हैं, जैसे आप किसी वेब डेवलपमेंट वेब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए वेबसाइट क्रिएट चाहते हैं, या किसी, तो आप अपने पेज के अपनी सर्विसेज अपनी सारी चीज़ें एक पेज के रूप में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कि क्या क्या पेज आपके क्या क्या मॉड्यूल होना चाहिए आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और चूँकि हमारा बिल्कुल एकदम अलग है, हम एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं फॉर हेल्प हंगर एंड हेल्पलेस, जो असहाय लोग हैं, जो काफ़ी मुश्किल में रहते हैं, उनके लिए एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए एक बहुत अच्छी बात है, हमें अगर ऐसे लोग मिलें तो उनकी मदद बिल्कुल करनी चाहिए, ठीक है, इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और इससे आप धीरे ये भी सीखेंगे कि प्रॉपर तरीके से कैसे वेबसाइट क्रिएट की जाती है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें ये सीखेंगे, हाँ बिल्कुल,
तो देखिए स्पॉन्सर फुट फॉर मैंने क्या अपनी पेज की टाइटल दिया, फिर उसमें कुछ टेक्स्ट डाले और फिर फीचर इमेज दिया और इसे पब्लिश कर दीजिए। ठीक, फिर मुझे एक और पेज क्रिएट करूँगा। फेंटा एंड उसके बाद मैं फिर एक सेट फीचर इमेज क्रिएट करूँगा। एज आई जस्ट वांट टू। इसके बाद दोस्तों हम अपने स्लाइडर पे वर्क करेंगे। ठीक है, इस पेज के तुरंत जस्ट इस पोस्ट के बाद सॉरी जब हम मेनू क्रिएट कर लेंगे, हमें एक मेनू चाहिए जो यहाँ शो हो, और ये शो हो रहा है। ठीक है, अब हमें इसको एक मेनू हमारे पास क्रिएट होगा। अब देखते हैं कि मेनू को कैसे मैनेज करते हैं, मेनू को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, आप आइए, सबसे पहले आप वेरिएंस में आइए। यहाँ पे आने के बाद आप थीम विजिट कस्टमाइज एडिट मेनूज पे क्लिक करिए। देखिए, अगर आप अपने लिए कोई वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो किसी भी एक्सपीरियंस की आपको यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप टॉप हेडर क्रिएट करिए और देखिए हेडर नेविगेशन, फुटर नेविगेशन, आप किस पे जाते हैं? तो मैं हेडर नेविगेशन पे जाता हूँ, मेन नेविगेशन में क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली एट फुटर नेविगेशन में नहीं जाऊँगा, मैं स्पॉन्सर अंगर अबाउट एंड व्यू ऑल, होम पे भी क्लिक करूँगा, अबाउट पे। ठीक है, डोनेट फॉर सिंगर्स एडमिन होम। देखिए जो होम है हमारा कस्टम है, अबाउट पेज हमने क्रिएट किया है, डोनेट पेज क्रिएट किया है, हंगर्स क्रिएट किया है और स्पॉन्सर क्रिएट किया। अब इसको हम सेव करेंगे, सेव कर लिया और फिर अपने मेन वेबसाइट पे आओ। ठीक है, हमारे पास कुछ होम है, अबाउट है, डोनेट है, हंगर्स है, स्पॉन्सर है फॉर ऑफन चाइल्ड, ये डिसीजन है, डोनेट फॉर। अब मैं चाहता हूँ डोनेट फॉर की सब कुछ डोनेट फॉर किसके लिए मैंने क्या एक मेनू जो बनाया है इसके लिए कुछ सब मेनू क्रिएट कर लिया जाए। ठीक है, अब मैं अपना सब मेनू क्रिएट करूँ, इन दोनों को इसका सब मेनू बनाऊँगा। ठीक है, और उसके लिए मैं डोनेट फॉर पे आया, हंगर्स पे आया, इसको यहाँ पे लाया। ठीक है, और यहाँ पे लाया, क्रिएट किया। ठीक है, और शेप कर लिया और इस पर मैंने क्लिक कर लिया। देखिए जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे जो सब मेनू हमने बनाया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात पे हम सबसे पे आते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं और उसके बाद अब हम जो वर्क करेंगे हमारे इस स्लाइडर पे वर्क करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे इस स्लाइडर पे कुछ अपनी इमेज क्रिएट करेंगे, अपनी इमेज अपलोड करेंगे और इस स्लाइडर को मैनेज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने एडमिन में आइए। एडमिन में आने के बाद जैसे ही अपीयरेंस पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे थीम ऑप्शन, कस्टमाइजेशन, केस्ट, विजिट, थीम, हेडर, बैकग्राउंड, सुपरनोवा ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करिए। देखिए ये सुपर यहाँ पे थीम ऑप्शन होना चाहिए या सुपर ऑप्शन पे ही सारी सेटिंग होती है। ठीक है, तो आप इसमें मैनेज एड्स, एडवांस, सोशल, स्लाइडर पे क्लिक करिए या ऊपर चाहिए जनरल लेआउट, किस तरह का जनरल आपको चाहिए। अपलोड फेविकॉन, अगर आप फेविकॉन यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे जो होता है वो हमारा फेविकॉन होता है। ठीक है, इसके लिए आप इमेज को अपलोड करना चाहते हो आप कर सकते हैं। बहुत से ऑनलाइन वेबसाइटें आती हैं जो फेविकॉन जनरेट करती हैं, उसको आप वहाँ अपने नाम के जनरेट करवा लीजिए। फिर पोजीशन टू लेफ़्ट टू राइट, आप ये यहाँ देना चाहते हैं, यहाँ देना चाहते हैं, वो आपका पोजीशन, सेंटर, सारी चीज़ें यहाँ पे शो करता है। ये बोल रहा है टॉप मोस्ट नेविगेशन बिल्कुल ऑन है, ऑन होना चाहिए सारे नेविगेशन मेनू को, मतलब इसका ये इसके बारे में बात कर रहा है और मैंने कहा कि हाँ मेरे सारे ऑन होना चाहिए। ठीक है, और ये ऑन भी है। आप लेआउट पे आइए, लेआउट पे आपका जो लेआउट विड्थ है 11 पिक्सल या इससे ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मुझे बस इतना ही चाहिए था, कितना था 11 जो भी था। ठीक है, एंड नहीं मैं ठीक है हाँ,
आप कंटेंट वेट 70%, 30% ये कर सकते हैं। और साइडर पोजीशन क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए, राइट होना चाहिए, या कंटेंट ही सिर्फ होना चाहिए, नहीं तो हम एक राइट साइड बार लेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिव बिल्कुल ऑन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव पोर्टेबल ये भी ऑन होना चाहिए। अब स्टाइलिंग में आते हैं। स्टाइलिंग में आप कलर स्कीम किस तरह की होनी चाहिए आपकी, तो हमारे पास यही कलर स्कीम यूज करेंगे, ठीक है। और फंड फैमिली जॉर्जस हेल्प ये बेहतरीन होता है, तो हम इसे फूटर बैकग्राउंड आप ब्लैक है, आप कुछ भी कर सकते हो, सॉरी, ठीक है। तो हम इसको भी लीव करेंगे, इसको छोड़ देंगे। फिर स्लाइडर, हमारा जो मेन काम है, हम स्लाइडर पे सेटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने एक पोस्ट क्रिएट किया है जो स्कूल फूड फॉर नाइट इज़ ऑन, ठीक है, फाइट इज़ ऑन। इसके लिए हम एक इमेज अपलोड पे क्लिक करेंगे और फिर सेलेक्ट फाइल, और यहाँ से हम एक फाइल उठा लेंगे। फिर आइए इंसर्ट इन पोस्ट, बिल्कुल। और फिर ये दूसरे पोस्ट के लिए बोलेगा, तो हमने कोई दूसरा पोस्ट क्रिएट नहीं किया है, इस पर सेव करते हैं और 2-3 पोस्ट और क्रिएट करते हैं, ठीक है दोस्तों। सेव हो जाओ दोस्त, ठीक है। आते हैं, पहले 2-3 पोस्ट और क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये हमारे स्लाइडर की डिमांड हो गई है। एड न्यू, और एक पोस्ट हम क्रिएट करेंगे, हेल्प यूथ टू हेल्प अचीव अचीव okay their business ड्रीम, ठीक है। देयर की स्पेलिंग है, यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट यहाँ करते रहिए, मैंने पहले ही कॉपी कर रखा था इसको। फिर मैं एक कैटेगरी क्रिएट करूँगा, और इस कैटेगरी में मैं इसका एजुकेशन, यहाँ श्योर एजुकेशन एक और कैटेगरी कर दिया, और इसको मैं एजुकेशन, इस पोस्ट के एजुकेशन की कैटेगरी से इंक्लूड करूँगा, ठीक है। और इसके लिए मैं एक इमेज अपलोड करूँगा, ठीक है। 4 ये फिर आ गया, और फिर इसको मैं अपडेट कर दूँगा, पब्लिश कर दूँगा। फिर मैं एक ऐड न्यू पोस्ट करूँगा, और फोकस, इसको मैं एक और कैटेगरी देता हूँ। ये देखिए, टोटल वेबसाइट जो है ऑनलाइन है, और आपके ऑनलाइन सर्वर पे है, ठीक है, लोकल सर्वर पे नहीं है। तो आप एक तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, आपका सी पैनल कैसे मैनेज करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, ये अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। ओके, और सेट फीचर में मेरे पास ज़्यादा इमेज नहीं है, आपको भी इमेज यूज कर सकते हैं मैं, और इमेज हैं सारे, ठीक है। और पब्लिश, ठीक। मुझे एक और पोस्ट क्रिएट करना है, provide lunch for under chat,
चिल्ड्रन, सॉरी, उसके बाद पे सेट फीचर इमेज, ओके, सेट फीचर सेट। अब देखिए हमारे पास 4 पोस्ट हो गई, क्रिएट हो गई। अब यहाँ अपनी वेबसाइट भी देखेंगे, हम चाहेंगे देखिए हमने 4 पोस्ट जो क्रिएट किए थे ये सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए सारे शो हो रहे हैं, ठीक। उसके बाद फिर हम अपने डैशबोर्ड पे, इसको इधर लाइए, अपने डैशबोर्ड पे आए और हमें अपने स्लाइडर पे वर्क करना था, तो हम अब वेरिएंस पे आएंगे और फिर यहाँ पे सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ से था तो ये ओके, मुझे मेरा दूसरा है हेल्प यूथ फॉर एक्टिव बिजनेस, पोस्ट मैंने सेलेक्ट किया, अपलोड, सेलेक्ट, ओके, और इसको मैंने पूरा किया, इंसर्ट इनटू पोस्ट, पोस्ट में ही इसको मैंने इंसर्ट कर दिया। और इन दिस, ये शायद इमेज थोड़ा सा वाट प्रॉब्लम था। हाँ, एक सेकंड, कोई बात नहीं। फुल फॉर फोकस, अपलोड, सेलेक्ट, मैंने इसको शेप किया, देखते हैं ये क्यों चेंज नहीं हो रहा है। ओके, हाँ ये तीनों चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, तीनों इमेज हमारे चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तीनों देखिए हमें अपने स्लाइडर की इमेज से वर्क करना था, तो हमने अपने स्लाइडर के सारे इमेज चेंज कर दिए। 3 अगर आप देना चाहते हैं तो इसकी लिमिट 6 से 7 तक है, आप और भी स्लाइडर इमेज यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और आप अपनी स्लाइड इमेज सेट करने के लिए ग्राफिक्स हाई पिक्सल वाले इमेज यूज करिए, ये ज़्यादा हाई पिक्सल वाले नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा ये इम्प्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इम्प्रेस नहीं कर रहे हैं। अब उसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है सोशल, सोशल से मतलब आपका नीचे आ जाइए, ये देखिए आपका फेसबुक, गूगल प्लस, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप अपनी फेसबुक आईडी फेसबुक डालना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करिए, ट्विटर, गूगल प्लस का की URL यहाँ पेस्ट करिए, RSS का पेस्ट करिए, लिंक्डइन का RSS सारे पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट करिए, कोई बात नहीं। और यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर एडवांस फूटर टेक्स्ट, माई ब्लॉग 2000, आप इसको कुछ भी बदल सकते हैं। पोस्ट सेटिंग, आर्टिकल स्टिक, नेविगेशन, ये सारी चीज़ें ऑन है और ऑन ही रहने देना चाहिए। पेजिनेशन सारी यूजेज वाली चीज़ें हैं। मैनेज एड्स, यहाँ से अपने साइड बार में जो भी आप एड्स यूज करना चाहते हैं उसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। हेडर एड, जो भी अगर आप हेडर पे कोई एड चिपकाना चाहते हैं तो आप चिपका सकते हैं। और बस हमें कोई हेडर नहीं यूज करना है तो हम इसको फ्री छोड़ देंगे, ठीक है, वैसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद शेप करके अब देखिए हमारे पास हमने स्लाइडर पे वर्क किया, हमने अपना मेनू बनाया, ठीक है, और सब मेनू भी बनाए, अबाउट अस, होम, अब हमें एक दो और चाहिए, कॉन्टेक्ट अस, और कॉन्टेक्ट अस का पेज यहाँ पे चाहिए।
और अबाउट अस का कोई भी आप पेज इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पेज इंक्लूड करिए और उससे अपने मेनू में मैनेज करिए, ठीक है। तो अभी हमें वर्क करना है अपने टाइटल पे, माय ब्लॉग हेडर पे, ठीक है। माय ब्लॉग किसकी वेबसाइट, हम किस तरह का हेडर बनाना चाहते हैं, किस तरह का यूज करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले अपने माय ब्लॉग को इसको चेंज करेंगे, ठीक है। हेडर को चेंज करेंगे। तो सबसे हेडर को चेंज करने के लिए आप अपने चैनल में आइए और नहीं, हाँ, यहाँ सेटिंग पे आइए और सेटिंग में आने के बाद चैनल पे आइए, ठीक है। माय ब्लॉग नोट स्माइल हेल्प help some people, anyone can register, इस पर क्लिक कर दीजिए और शेप चेंज करें। हाँ देखिए, स्माइल और हेल्प ऑन सम पीपल। ओके, अब हमारा काम क्या है, और इसके बाद हम काम वर्क करेंगे जिस पे अपने साइड बार पे वर्क करेंगे, अपने प्लगइन्स पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो प्लगइन्स होंगे, पहले तो हम एक गूगल मैप द कॉन्टेक्ट फॉर्म इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो सबसे, और उसके बाद गूगल मैप इंक्लूड करेंगे कि आपकी लोकेशन प्रॉपर शो करें। गूगल मैप काफ़ी नेसेसरी होता है। कॉन्टेक्ट इसलिए यूज करेंगे कि आप कोई भी आपसे कांटेक्ट करे, मेल करे, अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करे, कोई बात नहीं, ठीक है, आपसे कांटेक्ट करे। और उसके बाद हम एक पेमेंट मेथड यूज करेंगे, ठीक है, जिससे कि कोई आपके वेबसाइट पे डोनेट कर सके और उस डोनेशन को आप गेट कर सको, ठीक है। एंड हाँ उस ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं दोस्तों सबसे पहले डब्ल्यू पे जनरल सेटिंग, और फिर आप प्लगइन कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले आप इस पे आइए, प्लगइन्स पे क्लिक करिए, आप इसमें डब्ल्यू पी एडमिन में आप प्लगइन पे आइए, प्लगइन पे इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करिए। हमारा सबसे पहला फॉर्म काम प्लगइन एडिट न्यू पे क्लिक करिए। सबसे पहला प्लगइन देखिए, जेट बैक बाई वर्डप्रेस.com, ये एक ऐसी प्लगइन्स है और जो बहुत सारे चीज़ों को इंक्लूड करके चलती है, और इस पे भी वर्क करना मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। और डब्ल्यू पी सुपर कैच, बीबी प्रेस, बडी प्रेस, थीम चेक, ये वर्डप्रेस की सब इम्पॉर्टेंट प्लगइन्स हैं। और उससे पहले सबसे पहले हम आते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, क्लिक करिए। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करिए। आपका ब्राउज़र कह रहा है आप श्योर हो, हाँ मैं श्योर हूँ। फिर एक्टिवेट प्लगइन करें। ठीक, हमारे पास वो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। सब उससे पहले हमें एक कॉन्टैक्ट अस का पेज चाहिए, तो हम पेज क्रिएट करेंगे। सबसे पहले अपने पेज पे आएंगे, ऑल पेज पे क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे और फिर ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, और इसको हम पब्लिश कर देंगे। देखते हैं हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज कैसे इंक्लूड हो। हाँ, ये अपने आप अपने सबसे सही जगह पे आ चुका है, तो हमें मेनू में इसको मैनेज करने की जरूरत नहीं है। और फिर आप देखिए, जैसे हमने प्लगइन इंक्लूड किया, हमारे पास एक और टैग यहाँ इंक्लूड हो गया था कॉन्टैक्ट करके, ठीक है, कॉन्टैक्ट। तो हम इस पर ऐड न्यू कॉन्टैक्ट फॉर्म करेंगे, या कॉन्टैक्ट फॉर्म पे भी क्लिक करते हैं, नहीं, सबसे पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक करिए आप, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 जिसकी टाइटल होगी, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म जनरेट हो चुका है जिसकी टाइटल 1 है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 है, और इसका शार्ट कोड है, ये है
देखिए शॉर्टकट का मतलब ये है कि हम इसका यूज करके इस कोड का यूज करके हम अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म को कहीं भी अपने पोस्ट पेज साइड बार में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कॉपी किए इसको और अपीयरेंस में आए, नहीं हाँ अपने पेज पे आए, ऑल पेज पे, और फिर अपने कॉन्टैक्ट अस पेज पे क्लिक किए और यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। और फिर चाहता हूँ थोड़ा सा वो इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, और फिर अपडेट कर दीजिए। फिर आप आए इस पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करिए। देखिए हमारा जो फॉर्म था वो इंक्लूड हो चुका है, योर नेम रिक्वायर्ड, योर ईमेल रिक्वायर्ड सब्जेक्ट योर मैसेज। और देखो इस फॉर्म को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, इसमें अलग से एक लेवल भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो ठीक है। और उसको मैं बताऊंगा कि कैसे इसको कस्टमाइज़ किया जाए कॉन्टैक्ट फॉर्म को। और उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात, अब हम जो करेंगे प्लगइन और विजेट पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने विजेट में आएंगे। देखिए विजेट जो होता है हमारे साइड बार फुटर ये सारी चीज़ों में इंक्लूड होती हैं, और इसको कस्टमाइज भी किया जाता है, क्रिएट भी किया जाता है कस्टम तरीके से। तो सब हमारे देखिए जो विजिट इंक्लूड करने के लिए हमारे पास जो दो ऑप्शन है, साइड बार होम है, साइड बार पेज, अपनी जितनी भी विजिट हमारी ये भी हैं, ये सारे विजिट हैं आप यहाँ इंक्लूड करना चाहते हैं, ये सारे विजिट हैं जो डिफ़ॉल्ट हैं इस थीम में, ठीक है। और उसके बाद आप इसको बस आपको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने साइड बार होम में लगाना है। देखिए यहाँ पे 3 टाइप के साइड बार हैं, एक साइड बार पेज है, साइड बार होम है, हेड पेज है, फूटर पेज है, फूटर विजिट है। आपको विजिट करने के लिए ये कंटेंट दिए गए हैं, ठीक है। आप इसमें कहाँ यूज करना चाहते हैं, तो देखिए आपके जो कॉन्टेक्ट अस पेज है, सॉरी होम पेज है, इस पर रिसेंट पोस्ट का एक विजिट इंक्लूड है, आर्चिव का है, कैटेगरी का है, मेटा का है। यहाँ पर देखिए हम इसको हटाते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से हटा दिया। अब देखिए हमारे पास जो आएगा अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, कैटेगरी और साइड बार पेज पर आइए, ये चीज़ें डिफ़ॉल्ट हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ स्क्रीन ऑप्शन अनेबल एक्सेसिबिलिटी मोड कर सकते हैं आप इसको, लेकिन हमें उसको करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक हाँ टेक्स्ट, और मैं इसमें लिखूँगा कॉन्टैक्ट अस। हम अपने कॉन्टैक्ट अस पेज को, इसके लिए हम अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाएंगे, यहाँ जो शॉर्ट कोड था उसको कॉपी करेंगे, या न्यू कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हम एक ही का यूज करेंगे। और फिर अपीयरेंस में आएंगे और फिर विजिट पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे सेव करवा देंगे और सेव कर देंगे। देखिए हम वर्क कर रहे हैं अपने प्लगइन और विजिट पे, और इस समय हम वर्क कर रहे हैं अपने साइड बार पे, ठीक है। हमारा जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है वो हमारे होम पेज के साथ साइड बार पे इंक्लूड हो गया, ठीक है। अब दूसरा प्लगइन जो यूज करेंगे वो हमें एक और प्लगइन चाहिए। हम इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करते हैं और इस पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। और एक प्लगइन हमारी होती है ईजी फैश बुक लाइक बॉक्स की प्लगइन यूज करेंगे हम, जो हमारे फेसबुक पेज पे शो करेगा, सिमिलर टू दिस, ठीक है। एक फेसबुक ऑन पेज, ये फेस आपके फॉलोअर जो आपके वेबसाइट पे जो व्यूअर हैं, आप यहाँ यूज करके आपके पेज पे, आपके फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिवेट करिए
ठीक है, एक्टिवेट करने के बाद आप सीधे अपीयरेंस में आइए और फिर विजिट पे क्लिक करिए। ओके, अब आप नीचे आइए, इसके स्क्रॉल करिए, देखिए इजी फेसबुक लाइक बॉक्स, अब ये यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, विजिट टाइटल, फॉलो फेसबुक, और ये कह रहा है फेसबुक पेज यूआरएल। ठीक है, तो मैं अपना फेसबुक पेज यूआरएल इनको देता हूँ, लॉगिन हो जाओ दोस्त। ठीक है, फिर मेरी फेसबुक आईडी है SKY hung63@yahoo.com, और इस पर मैं लॉगिन हो चुका हूँ। ठीक, और मेरे पास एक मेरा पेज है, कहाँ चला गया, तो हाँ इस्माइल डॉट, इसका यूआरएल मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं आया और यहाँ पे सेव कर दिया। विथ कितनी देना चाहते हैं, मैं डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ। आपको अगर मैनेज करना है तो करिए शो फेसेस बिल्कुल, शो हेडर नहीं, शो पोस्ट नो, शो बॉर्डर नहीं। अब ये देखिए इसका शॉर्टकट है, इसका यूज करके आप इस प्लगइन का आप इसको इस फेसबुक लाइक बॉक्स को कहीं भी अपने पोस्ट पेज पे यूज कर सकते हैं, पर मुझे अपने सिर्फ साइड बार में यूज करना है, तो मैंने इसे क्लिक कर दिया और फिर आया अपने कुछ प्रॉब्लम है इसमें, थ्री फोर प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक सेकेंड। क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, प्लगइन में आइए, थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है, क्यों नहीं यूज हो रहा है ये, एक सेकेंड वेट दे, थोड़ी थोड़ी कई प्रॉब्लम आ जाते हैं। लाइक बॉक्स, ओके सही तो है सारी। सेव, क्या देखिए अब ये शो होने लगा। हम थोड़ा सा इसका जो आईडी थे ismail.com का वो नहीं गेट कर पा रहे थे अच्छी तरह से, अब ये सही हो गया। ठीक है,
कोई बात नहीं, ये मेरा फेसबुक पेज था, आप उसे वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अभी देखिए सारी चीज़ें इस पे ऐड हो गई, जो जो मेरे पेज को फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। आप इस तरह का एक बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा प्लगइन जो है, देखिए इसमें कुछ करना नहीं रहता है, शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। इस इजी फेसबुक लाइव पेज, फेसबुक पेज यूआरएल, ठीक है। और आप फेसबुक पेज यूआरएल, जो भी आपने पेज क्रिएट किया है उसका यूआरएल आपको कॉपी करके यहाँ पे पुट करना रहता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ये शो होने लगेगा, ठीक। और उसके बाद हम एक प्लगइन क्रिएट करेंगे। मैं अब एक प्लगइन इंक्लूड करना चाहता हूँ, जो ये मेरे यूट्यूब चैनल के लिए होगा। सब्सक्राइब करें, और जो भी आए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और मतलब आप कोई चैनल क्रिएट किए हैं, आपके चैनल कोई चैनल है, आप कुछ भी है उस पर कुछ आपको लोगों को भेजना। मैं चाहता हूँ कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मेरा जो पोस्ट है, मेरा जो ये शेयरिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यू करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास पहुँचे। इसलिए मैं एक यूट्यूब सब्सक्राइबर नाम से प्लगइन इंक्लूड करूँगा, ठीक है। और इंस्टा या यूट्यूब एक्टिवेट। और फिर मैं अपने विजिट पे जाऊंगा। ये यूट्यूब जो फोल्डर है, एवं मैं अपने चैनल का नाम सेव कर दिया यहाँ पे। फिर मैं अपने फ्रंट व्यू पे आऊँगा, देखूँगा ये वर्क कर रहा है कि कर नहीं रहा। ठीक है, ये बिल्कुल कर रहा है। आप यहाँ से मेरे चैनल पे जा सकते हैं एंड वॉच कर सकते हैं मेरे सारे वीडियो। उसके बाद जो हमारा लास्ट रिसेंट पोस्ट, या एक सेकेंड, मैं चाहता हूँ सर्च बॉक्स बिल्कुल नहीं, मल्टी टास्क कस्टम नहीं। मैं चाहता हूँ मेरे जितने पोस्ट हो ना वो रिसेंटली यहाँ पे शो, रिसेंट पोस्ट चाहें वो शो है। अब मेरे साइड बार में शो, देखिए अब मैंने उस पोस्ट को यूज करने के बाद रिसेंट पोस्ट में थंबलिंग होकर चारों तरफ मेरे साइड बार में शो हो रहे हैं, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि देखिए हमने गूगल मैप, हाँ अब हम एक अपनी वेबसाइट में गूगल मैप का यूज़ करेंगे। अब गूगल मैप की प्लगइन कैसे यूज करते हैं, ठीक है। आप आइए, फिर एक प्लगइन इंक्लूड करेंगे इंस्टॉल पेज प्लगइन पे। और फिर न्यू पे क्लिक करिए। और डब्ल्यू पी सॉरी गूगल मैप। अगर आप यहाँ से नहीं सर्च कर सकते हैं तो आप गूगल पे आइए, डब्ल्यू गूगल मैप क्लिक करिए, प्लगइन आपके पास होगी। देखिए एक तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ से कॉपी कर लीजिए। दूसरी आप इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर से डायरेक्टली से अपलोड कर सकते हैं। और तीसरा तरीका, आप डायरेक्ट अपने प्लगइन पे ही इसे अपने मेन वेबसाइट पे ही शो करिए, डब्ल्यूपी गूगल मैप, ठीक है। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं तीसरे, ये और ये सही तरीका है। आप इंस्टॉल करिए, ओके करिए। ये देखिए ये जो मैप प्लगइन है काफ़ी यूजफुल है। ये एक शॉर्ट कोड जनरेट करेगा, उस शॉर्ट कोड के अनुसार आप अपने पेज पे, अपने पोस्ट पे उसका यूज करके आप कहीं भी गूगल मैप का यूज कर सकते हैं, अपनी लोकेशन को अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं, ठीक है। जो काफ़ी ईजीबल होगा फाइंड करने में, ठीक है। मैप
आपके व्यूअर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक, मैप पे आपने क्लिक किया, मैप क्लिक करने के बाद आपने पूछेगा एक सिंपल सा आप देखिए, हाँ एक सिंपल सा इसको क्या बोलते हैं या हाँ ठीक है, ये थोड़ी सी आपसे हाउ डू यू फाइंड बॉर्डर तो पूछेगा, आप इसको कहा इस गूगल कैसे इसको फाइंड किया। ठीक है, तो गूगल और अदर सर्च इंजन। ठीक है, एक क्लिक बस करिए, सबमिट करिए और फिर ओके लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करिए। फिर आप माय फर्स्ट मैप पे क्लिक करिए। आपको देखिए एक आपको सर्च आईडी मिली, एक का शॉर्टकट आईडी मिली। ठीक है, लेकिन इसके पास डिफरेंट डिफरेंट आईडी, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, टैग है। आप इसका मार्कर कैसे यूज करते हैं, किस तरह से यूज करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ मेरे पास जो है ना, मैं इंडिया, और अब मैं चाहता हूँ बाउंस करके जो मार्कर है वो बाउंस हो। ऐड मार्कर कर दिया मैंने, एक मार्कर ऐड कर दिया। अब देखिए ये हमेशा बाउंस होता रहेगा। ठीक है, एडवांस मार्कर पे आप इंक्लूड कर सकते हैं, पॉलीगन पे। इसका मैं एक प्रॉपर एक काफ़ी लंबा सा वीडियो ट्यूटोरियल कैसे ये वर्डप्रेस गूगल मैप को कस्टमाइज करते हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कॉपी करिए और इस आर्ट कोड को कॉपी करिए। मैं चाहता हूँ मैं इस पेज को अपने कॉन्टेक्ट एस पेज पे, सॉरी पेज पे, कॉन्टेक्ट एस पेज पे क्लिक यूज करूँ। तो मैंने पेज पे क्लिक किया और फिर कॉन्टेक्ट एस पे क्लिक किया और इसको मैं चाहता हूँ ये मेरे फाइल के नीचे। एक बात और दोस्तों, अगर ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगे, काफ़ी हेल्पफुल हो, तो इसे सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट करिए और मैं मेल करिए, मैं पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और हाँ, मुझे आपके कमेंट्स और ईमेल्स मोटिवेट करते हैं। ठीक है, नए वीडियो ट्यूटोरियल क्रिएट करने के लिए, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। अब हमने अपने कॉन्टेक्ट पे अपने गूगल मैप का शॉर्ट कोड इंक्लूड कर दिया। देखिए अब मेरा जो लोकेशन है, मैं कहाँ पे हूँ, वो मैंने गूगल मार्कर यूज़ किया था, वो बम्प कर रहा है, जंप कर रहा है और सारी चीज़ें मैंने अपने कॉन्टेक्ट पेज को मैनेज कर दिया। ठीक है, मैनेज कर लिया। अब एक चीज़ और हमारी बाकी रह गई है, पेमेंट गेटवे का। पेमेंट इस पे पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे फॉर डोनेशन के लिए, कैसे हम किसी से डोनेशन गेट करेंगे, तो उसको कैसे अपने पास यू नो कैसे हमें मिलेगा। ठीक है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपको कहीं परेशानी हो रही है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और या और बिल्कुल परेशान न होइएगा, कोई दिक्कत हो तो बोलिए, मुझे जितना आएगा मैं बिल्कुल आपकी मदद करूँगा। ठीक है, इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करिए, फिर ऐड न्यू। उसके बाद हाँ, अब हम डायरेक्टली अपने पेपाल का इंटीग्रेशन करते हैं। पेपाल एक प्लगइन आती है पेमेंट करके, ये हमारे वर्डप्रेस के थीम को, किसी भी थीम को सपोर्ट करती है। ठीक है, और पेपर पर वो कमल पेपर, यहाँ पेपाल पेमेंट ऑफ शॉर्ट कोड। वेल एक सेकेंड, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। पेपाल डोनेशन, ठीक है, करिए, क्लिक करिए और आप यहाँ से इंस्टॉलेशन देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ठीक,
और इसका हम यूज़ करेंगे पेपाल डोनेशन, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे सर्च करूँगा, उसको कॉपी करने के बाद हम इसको सर्च करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, ठीक। और फिर सेटिंग पे आएंगे, पेपाल डोनेशन में क्लिक करेंगे, हमारे प्लगइन देखेंगे कहाँ पे एक्टिवेट होगा, पेपाल अकाउंट, ओके। मैं अपना पेपाल अकाउंट, उनको पेज स्टाइल कैसी होनी चाहिए, अकाउंट, ये सारी चीज़ें, अमाउंट कितना आप यूज करना चाहते हैं, परचेज कितना करना चाहते हैं, पर्पज़ क्या है आपका, अमाउंट जो है 20, पर्पज़ क्या है, गेट डोनेशन रेफरेंस, आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं इस वाले को यूज करूँगा, कस्टम बटन कोई नहीं, इंग्लिश सेव चेंज। और फिर मैं अपने अपीयरेंस में आऊँगा, विजिट पे क्लिक करूँगा, पेपाल डोनेशन वाले बटन को मैं सबसे ऊपर अपने वाले पेज पे इंक्लूड करूँगा, सेव करूँगा। प्लीज डोनेट, ओके, 2 बार हो गया ये, सेव करिए और फिर कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करें, सॉरी, आप अपने होम पेज पे क्लिक करिए, ठीक। अब देखिए आप कोई भी अगर आपको डोनेट करना चाहता है तो आप इस पर क्लिक करेगा, कोई भी मेक डोनेशन करना चाहता है तो इस पर क्लिक करेगा, अपना अमाउंट डालेगा, जितना डोनेट करना चाहता है उतना वो डोनेट करेगा, ठीक है। और फिर एक चीज़ और बाकी रह गई है, एक प्लगइन मैं और यूज करना चाहता हूँ, इंस्टॉल प्लगइन, ऐड न्यू, और क्या WPT लाइट, इस प्लगइन को मैं, आप यूज का कोई भी वीडियो आप इंक्लूड करना चाहते हैं अपने वेबसाइट से अपने साइड बार में तो ओके करिए, एक्टिवेट करिए। मैं अपने चैनल पे जाता हूँ, यूट्यूब वेवोंक, और यहाँ से मैं मैजेंटो ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर पे क्लिक करता हूँ, और इस पर क्लिक करता हूँ, प्लगइन पे आता हूँ, अपने वर्डप्रेस सिंपल, प्लगइन हमारी एक्टिवेट हो चुकी है। और आप देखिए हमारी प्लगइन यूट्यूब WP विजिट, अब अपीयरेंस में आएंगे और विजिट पे क्लिक करेंगे। अब इसको हम इस प्लगइन को देखेंगे, हाँ WP यूट्यूब लाइव, और इसको हम अपने रिसेंट पोस्ट से ऊपर शेप करेंगे। Learn here, do not about thing, ठीक है। वीडियो URL आपका कौन सा होना चाहिए, टेस्ट कुछ भी आप डाल दीजिए, ये बहुत बेहतरीन प्लगइन है, और आप सेव करिए। देखिए आने वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि या मेरे पास जो भी है
लर्न हेयर, डू नॉट वरी अबाउट दैट। हमने सारे प्लगइन पे बारी बारी वर्क किया, देखा कि कैसे इस पर एक डोनेट अगर आप पेपाल पे आपका अकाउंट नहीं है तो आप पेपाल पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और कैसे डोनेट करें, कैसे डोनेशन के लिए एक वेबसाइट क्रिएट करें, और कैसे इस तरह से आप सिंपल से वैसे एक कुछ पैसे डोनेट गेट कर सकते हैं, टेक कर सकते हैं इजी तरीके से। और जिनका हेल्प करना चाहते हैं, लोग हेल्प करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके का यूज़ करके आप एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। और आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में हम और भी देखेंगे कि कैसे किस तरह से अच्छी वीडियो और भी अच्छी वेबसाइट बनाई जाए, और कैसे कस्टमाइज किया जाए। जैसे कि स्माइल डॉट, इसका कलर मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ, इन सब मीनू का कलर चेंज करना चाहता हूँ, इसका चेंज करना चाहता हूँ, टेक्स्ट कुछ हटाना चाहता हूँ, कैसे कस्टमाइजेशन किया जाए, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊँगा। इस वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही दोस्तों। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल लगे, तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। यहाँ से मेरे चैनल पे जाइए, वॉच करिए, और प्लीज़ कमेंट करिए, मेल करिए। और आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं और से ज़्यादा अच्छे वीडियो ट्यूटोरियल बनाऊँ आपके लिए। और सब्सक्राइब जरूर करिए। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करिए। थैंक यू।